हेलो। सो स्थापत्य और शिल्प पढ़ रहे थे, इसमें हमने देखी थी भूमिका। अब स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। दुर्गों की विशेषता हमने देख ली थी। सो प्रमुख दुर्ग राजस्थान में कौन कौन से हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आता है चित्तौड़गढ़। गिरि दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने की वजह से प्राचीन और मध्यकाल में इस किले के विशेष सामरिक महत्व रहता है। सो मेवाड़ के इतिहास ग्रंथों की बात करें तो उसमें वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग, या जिसे चित्रांगन भी कहा जाता है, उन्होंने इस किले को निर्माण करवाया था और उन्हीं के नाम से जो है वो इस किले का नाम जो है वो चित्रकोट रखा जाता है। उसी का नाम परिवर्तित करके बाद में इसको चित्तौड़ कर दिया जाता है। और मेवाड़ में गोहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमोरी जो थे उनको पराजित करके 8वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार किया और इसका नाम चेंज करके खिजराबाद कर दिया था। सो यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है और इस पठार का नाम है मैसा का पठार। यह किला सब किलों का जो है वो सिरमौर कहा जाता है इसे, चित्तौड़ के दुर्ग को। और चित्तौड़गढ़ के लिए यह उक्ति जो है वो काफ़ी प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। अर्थात जितने भी गढ़ हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ जो अगर कोई गढ़ है तो वो चित्तौड़गढ़ ही माना जाता है। चित्तौड़ के किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध साके हुए हैं। साका आपको पता होगा, साका क्या होता है। सो जिसमें जो है वो पुरुषों के द्वारा जो सैनिक होते हैं राजा, उनके द्वारा जो है वो केसरिया पगड़ी बांध के जो है युद्ध में जो है वो आहुति देते हैं, और जबकि जो महिलाएं होती हैं वो जौहर करती हैं, तो इसे साका कहा जाता है। और पहला साका जो हुआ था, तो चित्तौड़ के इतिहास में देखा जाए तो 3 साके हुए हैं, जिसमें पहला साका 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी के समय अटैक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, उस समय हुआ था पहला साका। दूसरा साका हुआ था 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय। और तीसरा साका हुआ था 1567 ईस्वी में जब अकबर ने जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। रानी पद्मिनी के जौहर और वीर जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में जो है वो अपना इसका कोई सानी नहीं रखता है। सो ये जो साका हुआ था रानी पद्मिनी ने जब जौहर किया था, तो उस समय जो है वो जब केसरिया हुआ था तो उसमें सैनिक हुए थे वीर जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। तो उनके द्वारा जो है वो उच्चतम पराक्रम और का शौर्य प्रदर्शन हुआ था और उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो इस वजह से यह साका जो है वो राजस्थान के इतिहास में काफ़ी प्रचलित माना जाता है। और सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, अगर किले की बात करें चित्तौड़ के, तो वह यहाँ पर सुदृढ़ घुमावदार प्राचीर देखने को मिलते हैं। उन्नत और विशाल बुर्जें देखने को मिलती हैं। 7 अभेद्य प्रवेश द्वार हैं इसमें, और किले पर पहुंचने का लंबा टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल मार्ग आदि सब विशेषताओं ने चित्तौड़ को एक विकट दुर्ग का रूप जो है वो दिया है। यहाँ के भवनों में तुलजा भवानी का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी प्रसाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सामदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मौर्य तालाब, जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो देखने को मिलेंगे। सो ये जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो कुछ मंदिर है, हवेलियाँ है और तालाब जो है वो कौन कौन से है चित्तौड़ के महल, चित्तौड़ के किले में, तो उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। देन अब बात करते हैं कुंभलगढ़ राजसमंद में जो स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो महाराणा कुंभा के द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप जो है इसे बनाया गया है। और कुंभलगढ़ गिरि दुर्ग का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर
सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी जो था वो मंडन था और कुंभलगढ़ दुर्ग में 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है और जो कि अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ इस पर 8 घुड़सवार जो है वो चल सकते हैं। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना जो है वो सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कुंगरों के विचारों से एट्रस्कन वास्तु से जो है वो उन्होंने की है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद दुर्ग के भीतर इस क्या क्या मिलता है तो जालीबाव बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, जाली रानी का मालिया, मामा देव तालाब, उडना राजकुमार अर्थात पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी आदि जो है वो अन्य प्रसिद्ध स्मारक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यही उदय सिंह का राज्याभिषेक भी हुआ था और राणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में हुआ था। इसके ऊपरी छोर पर जो है वो राणा कुंभा का निवास था जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। और इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल कहते हैं, अबुल फजल, कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो ये अबुल फजल का जो है वो कहा गया वाक्य है, स्टेटमेंट में ये पूछा जा सकता है। देन रणथंभौर दुर्ग की बात करें जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया था और मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथांग देव चौहान ने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के साहस का मुख्य गवाह हैं और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए जो है वो उन्होंने बलिदान दिया था। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं जो है वो विद्यमान है। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग माना जाता है। अकॉर्डिंग टू अबुल फजल के अनुसार दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और गणेश मंदिर यहाँ पर स्थित है। देन अब बात करते हैं सिवाना दुर्ग की जो बाड़मेर में या पड़ता है। बाड़मेर में 56 के जो पहाड़ हैं उस पर अवस्थित है सिवाना का दुर्ग जिसका इतिहास जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। अनखुलो सिवानो दुर्ग भी इसे कहा जाता है और यह दुर्ग इस दुर्ग की स्थापना जो है वो 956 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण के द्वारा जो है वो की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालोर के राजा कानड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था और अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में लगभग सिवाना के किले पर जो है वो आक्रमण किया था जिसमें वीर शीतल देव वीर गति को प्राप्त हुए थे और इस दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया था। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ अर्थात जोधपुर के राजाओं की शरणास्थली रही हैं और राव मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह की सेना के द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में ही आश्रय लिया था। इसके अलावा चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध जो है वो संघर्ष किया था। अब बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग की जो कि बूंदी में स्थित है। गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला जो है वो पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ता है और इसी कारण इसे तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने जो है वो मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित जो आक्रमण थे उन आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए इस किले का निर्माण किया था 14वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? राव बरसिंह के द्वारा और इसे तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। वीर विनोद जो काव्य है उसके अनुसार महाराजा चैत्र सिंह ने जो कि 1364 से 1382 ईस्वी तक रहे थे बूंदी विजय करने के पश्चात मारे गए थे
और उनके पुत्र थे महाराणा लाखा, जो कि काफ़ी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवा के उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए जो है वो कुंभाहाड़ा जो है वो अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, तो इसलिए भी जो है ये दुर्ग इसका प्रतीक माना जाता है। और तारागढ़ जो दुर्ग है, इसमें बने राजमहल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता जो है वो इनके भीतर अनेक दुर्लभ और जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में जो है वो कला का एक अनमोल खजाना यहाँ पर विद्यमान है। विशेषकर महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलती है। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर और गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करती हैं। तो ये प्रमुख विशेषता है। और अब बात करते हैं नाहरगढ़ का किला, जो कि जयपुर में स्थित है। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण जो है वो सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों के बचाव के लिए करवाया था। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है और इसका नाहरगढ़ नाम जो है वो नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा था। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया था। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए जो है वो राजी किया था और उनका स्थान जो है वो अंबागढ़ के निकट एक चौबूर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया था, जहाँ से वे आज भी जो है वो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया है, तो उसके लिए जो है ये नाहरगढ़ प्रसिद्ध है। देन अजमेर का तारागढ़ किला। सो इससे पहले तारागढ़ किला हमने देखा था बूंदी में, एक तारागढ़ किला अजमेर में भी स्थित है। अजमेर की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग जो है वो अब खंडित दशा में विद्यमान है यहाँ पे, और इसे गढ़ बिठली तथा अजयमेरू भी कहा जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल में विठलदास गौड़ के ने यहाँ पर दुर्गाध्यक्ष जो है वो हुआ करते थे, विठलदास गौड़, जब शाहजहाँ का शासनकाल था। और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर ही इस किले का नाम जो है वो गढ़ बिठली पड़ा हो। कर्नल टॉड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया था और तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं, जिसमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बादरा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज जो है वो प्रमुख है। तो 14 जो विशाल बुर्जें हैं तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, उनमें से कुछ प्रमुख बुर्जों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि एज ए फैक्ट पूछा जा सकता है। देन तारागढ़ दुर्ग को 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा था, वो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। अर्थात जो है वो तारागढ़ दुर्ग को किसने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है, तो वो है विलियम बेंटिक, जो कि भारत के गवर्नर जनरल रहे थे और 1832 में ये यहाँ आए थे। अब बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर का दुर्ग कहा जाता है, जिसे 1459 में राव जोधा के द्वारा इस दुर्ग की जो है वो स्थापना की गई थी। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़ियाटुक पर बना हुआ है। तो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, वो तो चिड़ियाटुक पहाड़ी है। यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण इसमें माने जाते हैं। अपनी विशालता के कारण संभवतः यह किला जो है वो मेहरानगढ़ कहलाया और गढ़ बनियों मेहरान भी से कहा जाता है, गढ़ बनियों मेहरान। सो ये मेहरानगढ़ दुर्ग का जो है वो एक पिक्चर है, बहुत ही खूबसूरत सी। अब देखते हैं आगे दुर्ग के भीतर कौन कौन से महल स्थित है। तो मोती महल, फतेह महल,
फूल महल, सिंगार महल यहाँ के दर्शनीय महल माने जाते हैं। महाराजा मानसिंह के द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नाम का एक पुस्तकालय जो इसमें स्थित है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। और किले में लंबी दूरी तक मार करने के लिए कई सारी प्राचीन तोपें आज भी यहाँ पर स्थित है। जैसे उन तोपों के नाम की अगर बात करें तो उसमें किलकिला तोप, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार, धूड़ धाणिद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला और गजक, ये यहाँ की प्रमुख तोपें हैं। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता का मंदिर है। इसके अलावा मुरली मनोहर मंदिर, आनंद घन के प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तखत विलास, छोखेलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी, जिसे श्रृंगार चौकी भी कहा जाता है, शानदार इमारतें यहाँ इस दुर्ग की शोभा बढ़ाती हैं। चूरू के किले की अगर बात करें तो चूरू का दुर्ग का निर्माण जो है वो ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में करवाया था। 1857 की ईस्वी में जब विद्रोह हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह जिसे कहा जाता है, तो उसमें यहाँ के ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। इस पर अंग्रेज़ों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग को चारों तरफ से घेर कर तोपों से गोलों की बरसात कर दी थी और जवाब में दुर्ग से भी तोप से गोले दागे जाते हैं। कुछ समय बाद जब गोले बनाने के लिए शीशा जो है वो समाप्त हो जाता है, तो इस पर सेठ और साहूकार जो उस दुर्ग में निवास कर रहे थे, उन्होंने और जन सामान्य ने जो है वो अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने जो है वो रख दी थी। तब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु की सेना पर जो है वो जाकर जब गिरे तो शत्रुओं की सेना जो है वो एक तरीके से हैरान रह जाती है और उन्होंने जो है वो जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से अपना घेरा उठा लिया था। अब बात करते हैं अकबर का दुर्ग, जो कि अजमेर में स्थित है। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में 1570 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे अकबर दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है और अकबर की मैगजीन भी कहा जाता है। तो ये कहाँ स्थित है? अजमेर में। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है। ठीक है, बाकी सब जितने भी दुर्ग मिलते हैं उसमें राजपूत प्रभाव देखने को मिलता है, राजपूत स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य कला जो है उसका प्रभाव इसमें सम्मिलित है। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध जब होता है तो उसकी योजना को अंतिम रूप इसी दुर्ग में जो है वो दिया गया था। ब्रिटिश राजपूत सर टॉमस रो जब भारत आता है तो मुगल सम्राट जहांगीर को वो अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में देते हैं। 1801 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इस किले पर जो है वो अधिकार कर लिया था और इसे अपना शस्त्रागार या मैगजीन बना दिया था। तो पहले इसे अकबर की मैगजीन कहा जाता है और बाद में जो है वो अंग्रेज़ भी इसे अपने शस्त्रागार बनाते हैं। और मैगजीन किस लिए कहा जाता है? तो शस्त्रागार की वजह से ही मैगजीन कहा जाता है। अब बात करते हैं लालगढ़ दुर्ग की, जो कि बीकानेर में स्थित है। लालगढ़ दुर्ग को जूनागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 में रखी थी। दुर्ग की प्राचीर और अधिकतर निर्माण कार्य जो है वो लाल पत्थरों से हुआ है और इसलिए इसे लालगढ़ कहा जाता है। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरजपोल जो है इसकी दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध जो वीर योद्धा हुए हैं, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, तो उनकी हाथी पर सवार मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई है। इसमें कौन कौन से महल स्थित है लालगढ़ में दुर्ग में? तो रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग में स्थित प्रमुख निर्माण हैं। अब बात करते हैं भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ की।
चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर यह स्थित है और यह किला 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। बैसरगढ़ का किला तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो चंबल और बामनी नदी के संगम पर यह स्थित है और इसे जल दुर्ग की श्रेणी में माना जाता है। कर्नल टॉड के अनुसार इस किले का निर्माण जो है वो पैशा शाह नामक व्यापारी और रोडा चारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। डोड शाखा के परमार, राठौड़ और सप्तावतों और छुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद बैसरोडगढ़ हार्डाओं को मिलता है, पर अधिकांशतः यह मेवाड़ के अधिकार में ही रहता है। सो कई सारे राजवंश जो है वो इस किले पर अपना अधिकार रखते हैं अलग अलग समय पर, लेकिन ज़्यादातर समय ये जो है वो मेवाड़ के अधिकार में रहता है और इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो बैसरोडगढ़ का जो किला है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। अब बात करते हैं गागरोन दुर्ग, जो कि झालावाड़ में स्थित है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर यह स्थित है और यह जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। 11वीं शताब्दी में डोड परमारों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और उनके नाम पर जो है इसको डोडगढ़ या धुलरगढ़ भी कहा जाता है। उसके बाद में यह दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आ गया था और यह किला अचल दास खींची की वीरता की याद में दिलाता है। 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने से लड़ता हुआ जो है वो अचल दास खींची की जो है वो वीरगति को प्राप्त कर लेते हैं। संत पीपा की छतरी, सूफी संत मिठे साहब, जिन्हें संत हमीमुद्दीन चिश्ती भी कहा जाता है, सो उनकी दरगाह औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा जो है वो इस किले में स्थित है। तो ये आपको फैक्ट्स याद रखना है। ये है गागरोन का दुर्ग जो कि नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं जयगढ़ आमेर का दुर्ग। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपें ढालने का विशाल कारखाना हुआ करता था और जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में देखने को मिलता है। इस किले में रखी जयबान तोप जो है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है और जयगढ़ अपने विशाल पानी के टाँकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण और विस्तार में विभिन्न कछुआ शासकों का योगदान रहा है, परंतु इसे वर्तमान जो स्वरूप दिया है वो सवाई जयसिंह ने दिया है। जयगढ़ को रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई सारी गुप्त सुरंगें स्थित हैं। अब बात करते हैं जालोर के दुर्ग की। जालोर दुर्ग सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है और यह किला सुकड़ी नदी के किनारे पर बना हुआ है। शिलालेख में जालोर का नाम जाबालीपुर मिलता है और किले का नाम सुवर्णगिरी दुर्ग के रूप में मिलता है। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों के द्वारा करवाया गया था 8वीं सदी में और किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद, जो कि पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, काफ़ी आकर्षक मानी जाती हैं। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़ देव चौहान, जो कि 1305 से 1311 तक इनका शासन रहता है, अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। अब बात करते हैं जैसलमेर के किले की, जिसे सोनार दुर्ग भी कहा जाता है। तो सुवर्णगिरी दुर्ग जो है वो जालोर के दुर्ग को कहा जाता है, जबकि स्वर्ण नगरी जो है वो जैसलमेर को कहा जाता है। जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला जो है वो काफ़ी फेमस है और इसका निर्माण जो है वो 1155 ईस्वी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बारे में यह कहावत प्रचलित है एक कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और कांट के घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है, क्योंकि जिस समय यह दुर्ग बनाया गया था यह इतनी दुर्गम
जगह पर बनाया गया था कि वहाँ तक पहुँचना भी जो है वो काफ़ी दुष्कर था हुआ करता था। तो कहा जाता था कि अगर किसी व्यक्ति के पत्थर के पैर हैं और लोहे का शरीर है और अगर उसके पास कांट के घोड़े अर्थात कास्ट यानी कि लकड़ी के घोड़े हैं, तभी वो जैसलमेर दुर्ग तक जो है पहुंच सकता है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर एक लंगर डाले जहाज जैसा दिखाई देता है। इस किले को कारीगरों ने जो है वो चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया है। तो इसमें चूने का जो है वो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है और जो बड़े बड़े पत्थर है उन्हें जो है वो आपस में जोड़कर जो है इस किले का निर्माण किया गया है। किले के अंदर बने प्राचीन और भव्य जैन मंदिर, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर यहाँ के शिल्प और सौंदर्य के कारण काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं और आबू के जो दिलवाड़ा जैन मंदिर हैं उनकी बराबरी के लगभग ये माने जाते हैं। किले के महलों की बात करें तो उसमें रंग महल, मोती महल, गज विलास और जवाहर विलास जो है वो प्रमुख महल इसमें स्थित है। इस किले की प्रसिद्धि दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी मानी जाती हैं। अर्थात प्राचीन जो ग्रंथ और दुर्लभ जो पांडुलिपियाँ हैं जो कहीं नहीं मिलती, वो जैसलमेर के किले में विद्यमान मिलती हैं, हमें यहाँ पर सुरक्षित मिलती हैं, यहाँ के संग्रहालयों में प्रिजर्व्ड मिलती हैं। अब बात करते हैं लोहागढ़ दुर्ग की। तो भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहागढ़ का किला जो है वो अजेयता और सुदृढ़ता के लिए विख्यात माना जाता है। 1733 ईस्वी में जाट शासक महाराजा सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लोहागढ़ को जो है वो पूर्व स्थिति में कच्ची गढ़ी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया है। तो पहले जो है वो इसको कच्ची गढ़ी के रूप में डेवलप किया गया था, उसके बाद में इसको जो है वो वर्तमान रूप दिया जाता है। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाज़ा आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली से विजय करके जो है वो इसको लाए थे। जब उन्होंने दिल्ली विजय की थी तो वहाँ से वो दरवाजे को उठा के जो है वो लेके आ जाते हैं यहाँ पर, और भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में जो है इस अष्ट धातु के दरवाजे को स्थापित करवाते हैं। इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें भी मानी जाती हैं। किले की बाहरी दीवारें मिट्टी से बनी हैं और इसके चारों ओर एक गहरी खाई बनाई गई है और खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी जो है वो भरा जाता है। अंग्रेजी जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ में 5 बार इस किले पर जो है वो चढ़ाई की थी, बट हर बार जो है वो असफल हो जाते हैं। इसी वजह से जो है वो लोहागढ़ किले को अजय दुर्ग के रूप में जाना जाता है। किले में किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उपयुक्त जो प्रमुख दुर्ग हैं उनके अलावा यहाँ बयाना का किला काफ़ी फेमस है। तिमनगढ़ का दुर्ग भी काफ़ी विशिष्ट माना जाता है। मारवाड़ का सोजत और कुचामन का किला, इसके अलावा पूर्व जयपुर रियासत के सिवाड़, कालख, काकोड़ और खंडार के किले, आड़ोती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ दुर्ग और सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी अपने स्थापत्य और बनावट के लिए उल्लेखनीय माने जाते हैं। सो ये दुर्ग स्थापत्य के अंतर्गत हमने किले देखे। अब नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आएगा स्थापत्य और शिल्प के अंतर्गत, उसमें हम देखेंगे मंदिर स्थापत्य। ओके।